नमस्ते दोस्तों। इंकलाब जयते के इस सेशन में हम आपको लेकर के आए हैं स्वप्निल दुधाने दादा के पास में। और स्वप्निल जी जो है करवे नगर वार्ड से, जो वार्ड 30 है, वहां से खड़े हो रहे हैं। और हम लोगों के जो सवाल हैं, जो हमारे मन में है, ऑफ कोर्स आप जानते हैं कि हम लोग, कोशिश है हमारी कि स्वच्छता को लेकर के, पर्यावरण को लेकर के आगे क्या सोच है उस हर एक कैंडिडेट का, उस वार्ड का, वही हम आपके सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दुधाने सर, क्या आगे क्या प्लान है? स्वच्छता, स्पेशली मैं स्वच्छता के बारे में बात करना चाहूंगा कि कल दादा ने भी बोला, अभी अजीत दादा ने भी बोला कि इतना बड़ा निधि आता है, 12-12 हजार करोड़ की निधि आती है, वो कहाँ चली जाती है? और है तो सभी, तो राजतंत्र में है ही, सभी आप लोग हैं, हर कोई है, फिर वो आज क्यों बात हो रही है, पहले क्यों नहीं बात हो पा रही है? नहीं, ऐसे नहीं है, इसके पहले भी बहुत बात हुई है। देखिए, अजीत दादा जो हमारे नेता है, उन्होंने इससे पहले जो पिंपरी चिंचवड़ में पीसीएमसी में जो काम किया है, वो भी आप ऑल पुणे ने देखा है। जो वहाँ पे पीसीएमसी में क्लीनिंग हो रहा है, वहाँ पे रोड बन रहे हैं, अच्छी ट्रैफिक की सब सुविधा है, तो वो सुविधा भी हमें पुणे में करनी है। अभी इस बार मैं ये करवे नगर वार्ड से चुनाव पे खड़ा हूँ। अभी 15 जनवरी को वोटिंग होने वाला है। देखिए, 10 साल से मेरी माँ यहाँ पे कॉर्पोरेटर थी और मेरी माँ का पूरा काम मैंने देखा है, इसलिए इस बार पार्टी ने मुझे उम्मीदवारी दी है। मेरा आगे का जो भी काम है, सभी इसी चीज़ों पे है। और इसके पहले भी मैंने 10 साल जो पहले काम किया है, उसमें सबसे ज़्यादा काम मेरा एनवायरमेंटल से रिलेटेड है, क्लीनिंग से रिलेटेड है। और यही काम से वजह से लोग मुझे हर बार चुनाव में जीत के देते हैं। बिल्कुल, आप जब 10 बार आप 2 बार आप जीते हैं, तो ऑफ कोर्स आपका कुछ अच्छा होगा। बट ओवरऑल जो एक बात हो रही है दादा, कि एक बात होती है कि हर अपना प्रभाग, अपना कचरे की जिम्मेवारी। क्या ऐसा स्वप्न लेकर के चल सकते हैं कि हर प्रभाग के अंदर में एक कचरे का जो सेंटर है, लोग कहते हैं कि हॉस्पिटल चाहिए, स्कूल चाहिए, वैसे ही कचरे का भी तो एक तंत्र चाहिए ही ना हर प्रभाग में। तो क्या दादा कुछ सोचा है इसके बारे में? नहीं, ये बात तो बहुत जरूरी है। देखिए, जो आदमी कचरा फेंकता है, जो आदमी कचरा तैयार करता है, तो ये पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की और वहाँ के लोगों की जिम्मेवारी है कि वही कचरा रिसाइकल वो बना के उसको यूज करना चाहिए। मतलब देखिए, आज कैसा है कि मेरे वार्ड में जितने भी सोसाइटीज एरिया ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ओपन स्पेस है। अभी आज मेरे वार्ड में सबसे ज़्यादा बड़ा इश्यूज है ना, जो ट्री कटिंग होता है, जो बड़े बड़े ट्री के जो फांदी रहता है वो गिरता है, तो वो उसको हम क्या करते हैं, रिसाइकल करते हैं। अभी जो हर घर में जो कचरा बनता है, उसमें 2 पार्ट आते हैं। एक आता है जिसको हम सूखा कचरा बोलते हैं और गीला बोलते हैं। अभी सूखा कचरा तो पूरा हम रिसाइकल को देते हैं, लेकिन गीला कचरे का होता क्या है, सिटीजन्स वो हमें सेग्रीगेशन करके नहीं देते, इसलिए उसका ज़्यादा कचरा वो आज वैसे ही पड़ा रहता है। मैं एक आपको पुणे के पूरे ऑल ओवर, मेरे वार्ड का नहीं, पूरे पुणे का मैं आपको बोलता हूँ, हर दिन आज पुणे सिटी में कम से कम 1000 टन गीला कचरा, 1000 टन से ज़्यादा गीला कचरा, और उसमें से जो रिसाइकल बनता है ना, वो 600 या 700 टन ही होता है। 400 टन वैसे ही पड़ा रहता है। तो क्यों पड़ा रहता है? तो हमें जो आगे काम करना है, इसके प्लांट हमें ज़्यादा से ज़्यादा खड़े करने पड़ेंगे। अगर हम इसके प्लांट ज़्यादा खड़े कर सके, तो ये पूरा रिसाइकल हो सकता है। और ये कंसेप्ट भी हमें आगे जाके एक्सेप्ट करनी चाहिए कि हर एरिया में एक कचरे का छोटा सा प्लांट बनाना ही चाहिए। तो दादा, यहाँ पे मेरा फिर सवाल होता है कि जब ऐसे प्लांट हमारे किसी एरिया में बनाए गए हैं, बाद में पता चलता है कि लोकल रिप्रेजेंटेटिव ही या लोकल लोगों के कहने पे कि यहाँ बास आ रहा है या चीजें हो रही हैं, कुछ बोल करके फिर उसको प्रकल्प को बंद कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं दादा, मुझे पूरा भरोसा है कि आपका इस पे क्या टेक रहेगा। क्या आप जब उतरेंगे तो पहले तो वो कचरा का एक सेंटर इस प्रभाग के लिए कुछ अलग से बनाना चाहेंगे आप दादा? नहीं, हमें बनाना पड़ेगा, हमें लोगों में जाना पड़ेगा, लोगों का जो अवेयरनेस है वो करना पड़ेगा। देखिए, कोई भी एरिया में ऐसा नहीं चाहिए। देखिए, एज ए रिप्रेजेंटेटिव काम करते समय लोग बोलते हैं कि हमें अच्छे नाट्य गृह चाहिए, हमें अच्छे थिएटर चाहिए, हमें अच्छे गार्डन चाहिए, हमें अच्छे प्लेग्राउंड चाहिए, हमें अच्छे स्कूल चाहिए। लेकिन अगर कोई छोटा सा कचरे का प्लांट आता है, तो लोग उसके खिलाफ जाते हैं। क्यों जाते हैं? उसका भी रीजन होती है, उनकी कोई बात गलत नहीं है,
कभी कभी वो कचरे के प्लांट से वो जो एरिया का पूरा माहौल खराब हो जाता है। और कभी कभी क्या होता है, वो कचरे से बहुत ज्यादा स्मेल आती है, तो वो एरिया का जो पूरा माहौल है वो खराब होने के कारण वहाँ लोग ज्यादा आते हैं। तो दादा क्या, इसलिए हमें आगे जाके टेक्नोलॉजी पे काम करना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करके ये कचरे के प्लांट ये सिटीजन एरिया से, जहाँ वार्ड का एक ऐसा एरिया खाली रहा है जहाँ हम ये कर सके, इससे ना आजू बाजू सिटीजन लोगों को तकलीफ ना होनी चाहिए, किसी को उसका प्रादुर्भाव नहीं होना चाहिए, उस पर कोई बीमारी नहीं किसी को होनी चाहिए। इस तरह से अगर काम करेंगे, अगर लोगों को विश्वास में लेके हम काम करेंगे, लोगों से डिस्कशन करके काम करेंगे, तो प्रोजेक्ट कौन सा भी हो वो सक्सेसफुल होगा। आपके दादा इसी बात पे नोट पे मैं एक आपसे सवाल रखना चाहूंगा, और मेरा एक विजन, या आप, मुझे लगता है कि आप भी इससे जरूर सहमत होंगे, आप ही की बातों से मुझे समझ में आया कि दादा, क्या अगर नगर सेवक अगर आप चुन के आते हैं, क्या पहला 1 साल आप अगर सिर्फ और सिर्फ कचरे के ऊपर काम करें, एक नगर सेवक हर एक घर तक पहुंच जाता है, हर एक जनता बोलती है कि नगर सेवक हर एक घर तक पहुंच जाता है, तो क्या कचरे के लिए भी एक बार ऐसा होगा कि आप जब महादेव करे आप चुन के आए और एक पूरा साल आप घर घर जाकर के इसकी जागृति करें, जन जागृति करें, क्योंकि एक बार किया तो फिर वो जीवन भर के लिए होगा। कुछ ऐसा समझ सकते हैं क्या, कुछ अलग? नहीं, हमें आगे जाके ये जन जागृति हर घर जाके करनी ही पड़ेगी। देखिए कैसा है मालूम है क्या, अगर हम जन जागृति ये करें कि जो भी आदमी है उसने दिन में तय करना चाहिए कि मैं आज कितना कचरा क्रिएट कर रहा हूँ, वो सोचना पड़ेगा उसको। आज आप कौन से भी दुकान में जाइए, आप कौन से भी शॉप में जाइए या घर से बाहर जाइए, कुछ ना कुछ पैकिंग वाला सामान लेके आते हैं, जिसका हमें ज्यादा यूज भी नहीं होता। मतलब आदमी को अगर एक सामान चाहिए तो वो 10 लेके आता है। मतलब कचरा जो वो क्रिएट करता है उसका जो अगर हम प्रमाण कम कर सके तो ये भी उपलब्धि अच्छी है, बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। मुझे पता चलना, जैसे देखिए मेरा शरीर, मैं दिन में एक बार सोचता, दिन में क्या करता हूँ, 3 लीटर में पानी पी सकता हूँ, 2 या 3 टाइम में खाना खा सकता हूँ। तो मुझे ये भी आगे सोचना पड़ेगा कि मैं दिन में ज्यादा से ज्यादा 2 रैपर का कचरा करूंगा, या मैं दिन में कम से कम कचरा मेरा खुद का करूंगा। ये अगर मैंने किया और ये मैंने आगे लाके लोगों को अगर वो समझाया, तो कचरे का प्रोडक्शन बिलो 50% तक नीचे आ जाए। तो क्या आपसे उम्मीद करें दादा कि आप एक नई शुरुआत करेंगे कि आपके बनने के बाद, कि लोग कहते हैं कि चुनाव के बाद वो हो जाए, और चुनाव के बाद आप सड़कों पे फिर से दिखेंगे, स्पेशली कचरा के लिए हम लोग के साथ में लड़ते हुए, या ये जनता तक बातों को पहुंचाते हुए, ऐसा कुछ नया उपक्रम? मैं आपको बोलता हूँ, अरे चुनाव की क्यों राह देखने का, आप अगर बोलेंगे ना कल हम रोड पे उतरेंगे साफ सफाई के लिए, हाँ। तो हम कल से रोड पे उतरेंगे। अरे वाह वाह, ऐसा कुछ नहीं। देखिए मेरी जो टीम है, मेरा एक ओंकार चैरिटेबल ट्रस्ट है और मेरा एक अर्बन सेल करके एनजीओ है। हम कम से कम 40 जो लोग हैं वो हर 7 दिन में कहाँ से कहाँ क्लीन ड्राइव करते हैं। अच्छा वाह। अब्दुल कलाम स्कूल रहे या डीपी रोड रहे, कहाँ भी हम जाके क्लीन करते। देखिए हम अगर करेंगे तो लोग करेंगे, और आप करेंगे तो स्पेशली लोगों को भी उत्साह बढ़ेगा, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि यार नेताजी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर से एक अलग भावना है। वी आर एजुकेटेड। अगर हम एजुकेशन लेके अगर गलत रास्ते पे चले गए, फायदा क्या? अच्छा दादा, एक चीज और है, जस्ट इसके बाद में ही एक टेकड़ी है, यहीं पे है जी, उस टेकड़ी को लेकर के कुछ आपके विचार हैं? मतलब मेरा एक चीज और हो रहा है, पुणे में जैसा देखा जा रहा है कि बहुत सारी टेकरियां डेवलपमेंट के नाम पे टूट रही हैं, और बहुत सारी, जैसे कातरज के साइड में बहुत सारी टेकरी टूट रही है, इधर भी है, अभी पौड़ बाल भारती वाले रोड के लिए बात चल रही है। तो हर चीज के पीछे, मतलब जब भी कोई डेवलपमेंट आता है तो डेवलपमेंट डिवास्टेशन क्यों लेके आ रहा है? क्योंकि ये इसको तोड़ेंगे तभी बनेगा। इसका कुछ क्या पर्याय है? इसका पर्याय है, मैं तो देखिए, मैं एक क्लियर आदमी हूँ, मैं आपको क्लियर बोलता हूँ, हर गवर्नमेंट में कोई भी रहे, कौन सा भी पार्टी रहे, कौन से भी कामदार रहे, खासदार रहे, नगर सेवक रहे, मेरी एक सजेशन है सबको कि जो सिटी में जो टेकड़ी बचा है ना, टेकड़ी, नालाज, रिवर, उसको आप कुछ मत कीजिए, बिल्कुल कुछ मत कीजिए। हमें वो उसको अगर हम हाथ लगाएंगे ना, तो आने वाले फ्यूचर में हमें ऑक्सीजन भी खरीद के लगानी पड़ेगी। ऑलमोस्ट टाइम आ गया है, ऑलमोस्ट टाइम। मतलब हमने कभी सोचा था क्या कि हम पैसे देके पानी पियेंगे बॉटल में, लेकिन आज वो हमारा
इसेंशियल हो गया। लोग बाहर जाते तो किसी घर में पानी नहीं मांगते, लेकिन बॉटल का पानी पीते। बॉटल का पानी। अगर ये ऐसा ही चलेगा आगे जाके, टेकड़ी, रिवर्स, नाला, इसके ऊपर हम एनक्रोचमेंट करेंगे अपने फायदे के लिए, और भले वो रोड रहने दीजिए, भले वो ब्रिजेस रहने दीजिए, भले वो कुछ भी रहने दीजिए, अगर हम उन पे एनक्रोचमेंट करेंगे, हमें आगे वाली पीढ़ी कभी भी माफ नहीं करेगी। बिल्कुल नहीं करेगी। भले मैं अगर दिन में 3 टाइम खाना खाता हूँ ना, मैं 2 टाइम खाना खाऊंगा, लेकिन एनवायरमेंटल को धक्का देना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं। पर्यावरण को हमें सुरक्षित रखना ही पड़ेगा। तो दादा बहुत स्ट्रॉन्ग और हार्ड सवाल आपकी तरफ आ रहा है, वो ये है कि पुणे रिवर फ्रंट डेवलपमेंट जो है, जिसमें लाखों पेड़ काटे जा रहे हैं, सबसे बड़ी बात है साबरमती समझ के मुठा रिवर को ट्रीट किया जा रहा है। साबरमती रिवर जो है वो प्लेन में बहने वाली रिवर है, हमारी मुठा रिवर जो है वो पत्थरों पे बहने वाली रिवर है। तो कहीं ना कहीं बहुत डिफरेंस है, लेकिन उसके बावजूद उसको सरकार तोड़ करके आरएफडी डेवलपमेंट के नाम पे वो कर रही है। हमें भी पता है कि वो सक्सेस नहीं हो सकता। अभी जायका कब का आया, अभी तक काम नहीं हुआ है, एसटीपीज हमारे सही से काम नहीं कर रहे हैं। तो पॉइंट यही है दादा कि आपके आने के बाद क्या इन्वायरमेंट और इन सारी चीजों पे आपकी एक्टिविटी और बढ़ेगी? देखिए 100% बढ़ेगी। आरएफडी के बारे में भी जरूर बताइए। मैं आरएफडी के बारे में बोलूंगा। जो आपने साबरमती का एग्जांपल दिया ना, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि साबरमती में जो आरएफडी का डेवलपमेंट हुआ है, वहां से जो डैम है वो कम से कम 70-80 किलोमीटर दूर है। लेकिन पुणे में जो आरएफडी हो रहा है ना, यहाँ से जो डैम है खड़कवासला, पानशेत, गोरजगांव, वो 5 किलोमीटर पे दूर है। अगर भविष्य में बहुत बड़ी बारिश होती है, कम टाइम में ज्यादा बारिश होती है, तो ये आरएफडी प्रोजेक्ट पूरा पानी के नीचे जाने वाला है। बिल्कुल। दूसरी बात, आज आरएफडी प्रोजेक्ट हो क्या रहा है ये आप सोचिए। अगर रिवर की विड्थ अभी जगह पे 200 मीटर की है, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, 30-30 मीटर अंदर जाके भराव करके उसकी रिवर की विड्थ कम कर रहे हैं। अगर विड्थ कम करेंगे तो पानी का जो बहाव है वो पीछे ज्यादा लोगों के घर में जाएगा। ये बात गलत है, और इसके ऊपर लोगों में जाके बताना पड़ेगा। देखिए, आदमी को ये सोचना पड़ेगा कि आगे, मैंने जैसे पहले आपको बोला कि कोई भी टेकड़ी रहने दीजिए, कोई भी रिवर रहने दीजिए, कोई भी नाला रहने दीजिए, उसके ऊपर आप डेवलपमेंट नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। और इसके ऊपर आगे जाके पॉलिसी मेकिंग काम चाहिए। कुछ पॉलिसी करना अच्छा पड़ेगा, कुछ कायदे करने पड़ेंगे, और वो करेंगे ना तो ही हमारा आगे का भविष्य अच्छा है। बिल्कुल दादा। दादा, एक चीज जो मुझे लगता है कि पुणे की पूरी जनता राजनेताओं से चाहती है, मैं बस आप तक वो बात पहुंचाना चाहता हूं कि दादा, क्या हम लोग बिना बैनर का पुणे शहर सोच सकते हैं? हम समझ रहे हैं कि महानुभाव का पाठ दिवस है, हम समझ रहे हैं रामनवमी भी आ गई, सबको पता है। दादा, क्या होता है, एक पार्टी ने एक बैनर लगाया, दूसरे ने, ऐसे तो 8-10 पार्टी हो गई, अब 10 पार्टी है, उसके बाद नेता इतने हैं, तो अगर सबने लगाते हैं तो पूरा पुणे सिर्फ बैनर ही बैनर दिखता है, सिर्फ बैनर ही बैनर, और जनता त्रस्त है, जनता परेशान है, जनता बेचारी कुछ नहीं बोलती। तो क्या एक नई शुरुआत आपके तरफ से उम्मीद कर सकते हैं दादा कि आपके आने के बाद कि भाई मैं नहीं लगाऊंगा, चलिए मैं छोड़ता हूँ, ऐसा कुछ अलग? देखिए, आपका जो सजेशन है ना बहुत अच्छा है। देखिए, आगे जाके ये हमें करना पड़ेगा, कुछ डिसीजन ऐसे लेने पड़ेंगे ना जिससे हमारा नुकसान भी होने वाला है, लेकिन करना पड़ेगा। और मैं आपको ये मतलब गारंटी भी दे सकता हूँ कि आगे जाके मुझे अगर ये करना पड़ेगा ना तो मैं करूंगा। क्या करेंगे? करूंगा, पक्का पक्का दादा, अरे प्रॉमिस सर। प्रॉमिस प्लीज। लोगों को इतना ही पता चलना चाहिए कि विदाउट होर्डिंग, विदाउट बैनर, विदाउट फ्लैक्स, लोगों को ये तय करना पड़ेगा कि भाई ये आदमी का काम अच्छा है तो उसको हम चुनाव जीतने देंगे। देखिए, कोई भी राजनीतिक आदमी, कोई भी पॉलिटिशियन खुद से नहीं लगाता, लेकिन आज क्या हुआ है पॉलिटिक्स में, पब्लिसिटी से ज्यादा लोग चुनाव जीतते हैं। अगर मैं काम करता और मैं प्रेजेंट नहीं कर सका, अगर मैं लोगों तक वो पहुंचा नहीं सका, तो लोग बोलते हैं अरे तुम्हारा काम ही नहीं। तो देखिए, ये भी एक साइड एंगल है। जी। बात तो ये तो गलत ही है कि हर पार्टी लगाती है, लेकिन लोगों ने अगर वो खड़े रहे हमारे साथ कि नहीं, आपका काम हमें पता है, आपको कोई भी बैनर नहीं लगाना चाहिए, कौन लगाएगा? वही दादा, मुझे तो लगता है कि कोई ऐसा, अभी हमारे एक बीजेपी के मिले हमें, महेश दादा, उन्होंने कसम खा ली सीधे कि मैं कसम खाता हूँ 5 साल में विक्रांत जी मैं एक बैनर नहीं लगाऊंगा। अब मतलब हमने कहा कि आप बोल रहे हैं, तो बीजेपी हम कहे पक्का, तो बोलते हैं एकदम 100% मैं आपके सामने कसम खाता हूँ कि मैं नहीं लगाऊंगा।
दादा एक शुरुआत अभी आपने भी वो चीज रखी थी। करूंगा देखिए क्योंकि दादा मुझे लगता है ना आप जैसे व्यक्तित्व को नहीं जरूरत पड़नी चाहिए। अब सोशल मीडिया है, सब कुछ है, कहीं ना कहीं एक शुरुआत राजनेताओं की तरफ से, क्योंकि दादा जब आप लगाते हैं या मतलब कोई राजनेता लगाता है, उसको देख करके जो चौक का चिंटू है समझे ना, वो भी लगा रहा है। वो क्या कर रहा है कि वो माझ्या भावचे 12 दिवसचे पोस्टर पण मी माल लावणार, तो ऐसा एकदम छोटे लेवल पे चला गया है वो। जी नहीं वो बात तो सही है, और वो आगे जाके करना पड़ेगा 100%। अब मुझे ऐसा लगता है अजीत दादा एक ऐसे व्यक्तित्व है, क्योंकि अजीत दादा का जो बात होता है मुझे बड़ा अच्छा लगता है। कभी कभार उन्होंने जैसे हम लोगों को तलजाई पे एक बार बोल दिए, तलजाई पे कि ये कंक्रीट का कर रहे हो, यहाँ 2 बिप्टिया लाके छोड़ेंगे तब तुम्हें समझ में आएगा। इट वाज हिज, बिकॉज कि समवेयर इफ यू वांट टू सेव नेचर यू हैव टू डू समथिंग दैट इज नॉट हैज बीन डन, ऐसा कुछ। तो दादा ये तो बहुत अच्छा रहा। एक और चीज की उम्मीद कर रहे हैं दादा, मैं जान रहा हूं कि थोड़ा सा अलग जा रहा है, लेकिन जैसे चुनाव के लिए आपने बोला कि स्वच्छता के लिए एक पाउल आप और आगे बढ़ाएंगे। चुनाव के बाद मैं आपसे फिर से आऊंगा दादा मिलने के लिए, ताकि आपके साथ मिलकर मैं घर घर जाके वो काम कर सकूं। एक और चीज है दादा, एक चीज से और त्रस्त होता है पूना स्पेशली, कि यहाँ रोड बन जाते हैं, उसके बाद गड्ढा किया जाता है गैस की लाइन बिछाने के लिए। पूरा देश त्रस्त है, लेकिन स्पेशली हम पुणे के हैं तो इसीलिए कि रोड फिर से तोड़ा जाता है, फुटपाथ फिर से तोड़ा जाता है, फिर गैस का चेंबर बिठाया, कभी ये बिठाया। तो क्या एक हम लोग ऐसे तंत्र में जा सकते हैं जहां पे आप जैसे पढ़े लिखे लोग जा रहे हैं, और वहां पे जो इंजीनियर है, मैं भी पीएमसी में काम किया हूं, अगर इंजीनियर को बोला जाए कि भाई तुमने जो बिठाना है ना एक बार बिठाओ, जैसे जेएम रोड में हुआ है। आज जेएम रोड का जो भी व्यक्ति है उसको काम ना मिले, लेकिन नाम तो है उसका, वो मर गया होगा लेकिन जिंदा होगा, जो भी है आज उसका पूरी जीवन नाम ले रहा है। तो क्या दादा आपके तरफ से कुछ ऐसा हो सकता है कि नहीं, इसको प्रॉपर हम लोग कुछ प्लानिंग से ही आगे बढ़ें, जिससे कि ये काम ना हो कि एक बार, 2 बार, 3 बार रोड बने? मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मेरे वार्ड में एक शाहू कॉलोनी करके एरिया आता है। 2014 में वहां पे लोगों ने मुझे एप्लीकेशन दिया, स्वप्निल जी हमें यहाँ पे एक रोड अच्छा बना के चाहिए, क्योंकि रोड हर 2 साल में वहां पे डीबीएम था, मतलब डांबर का रोड बनता था। और डांबर का रोड कैसा था कि डांबर पे डांबर, इसके उनके घर थोड़े नीचे गए थे और रोड ऊपर आ रहा था। तो लोग बोले मुझे आप कंक्रीट का रोड करवा दीजिए। उस टाइम वो थोड़ा कंक्रीट के बारे में मैंने बहुत लोगों को बोला, लेकिन लोगों की जो मांग थी वो भी मुझे करनी जरूरी थी। तो मैंने उस टाइम एक डिसीजन लिया कि मुझे ये रोड करना है, वो परमानेंट करना है। तो मैंने क्या किया, लोगों से बात किया, वहाँ का ड्रेनेज का सर्वे किया। तो ड्रेनेज का सर्वे आया 300 mm की लाइन थी। वाटर का सर्वे किया, वहाँ पे एक 4 इंच की लाइन थी वाटर की। तो वो सर्वे के हिसाब से मैंने सोचा कि अगर 15-20 साल में यहाँ पे और इतने घर बढ़ेंगे तो यहाँ पे ये ड्रेनेज की लाइन कम पड़ने वाली है, वाटर की लाइन कम पड़ने वाली है। तो मैंने क्या किया, 300 mm की ड्रेनेज की लाइन 600 mm की, अच्छा 4 इंच वाटर लाइन थी, वो 8 इंच की। वाह। और मैंने लाइन डाल के दिया, फिर उसके बाद रोड बनाया। ऐसे मैंने वार्ड में 19 रास्ते बनाए। क्या बात कर रहे हैं? 19 रास्ते आपने बनाए हैं? बनाए कि जिसको तोड़ना नहीं पड़ेगा। नहीं मैं वही बोल रहा हूँ। आज 2026 में हम आ चुके हैं। शाहू कॉलोनी लेन नंबर 4 में आप जाइए। कहाँ पे? शाहू कॉलोनी लेन नंबर 4। वहाँ का रोड देखिए। 11 साल में मैं वो रोड हमने एक्सकेवेट एक छोटे मेंटेनेंस के लिए भी नहीं किया। देखिए मतलब ये मैंने क्यों किया है, मैं खुद इंजीनियर हूँ, सिविल इंजीनियर। तो मैं जब भी काम करता हूँ ना, तो लोगों को मैं बोलता हूँ मुझे टाइम दीजिए, सर्वे करने दीजिए। और अगर हम ऐसा ही काम पुणे में करेंगे ना तो ये होगा ही नहीं बिल्कुल। दादा मैं तो आपके थ्रू अब मैं एक सपना देखने लगा हूँ कि जो सोच से आपने एक रोड बनाया, अगर मुझे ऐसा, मैं चाहता हूँ कि आज से 10 साल में ऐसा हो कि राजनेता ये नहीं बोल रहे कि मैं रोड बना रहा हूँ। रोड बनाना डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए, वो काम खत्म हो जाना चाहिए। वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वो शाश्वत डेवलपमेंट होनी चाहिए कि जो एक बार किया ना तो कम से कम 15-20 साल वो चलना चाहिए। दादा आखिरी में कुछ ऐसा अपना थॉट दीजिए जो आपके मन में है, जो आपका सपना है, मन में कहीं बिठाए हुए हैं कि यार मैं आऊंगा ना तो मैं कुछ अलग, कुछ ऐसा सपना, मैं इतना बड़ा नहीं, लेकिन मैं एक सजेशन, हाँ एक सजेशन लोगों को दूंगा। देखिए भारत में बहुत पार्टीज है, बहुत पक्ष है। मैं लोगों को एक रिक्वेस्ट करने वाला हूँ आपके प्लेटफॉर्म पे, ये जो लोकल इलेक्शन होते हैं ना, लोकल इलेक्शन जिसको हम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बोलते हैं, ग्राम पंचायत बोलते हैं, जिला परिषद बोलते हैं, ये इलेक्शन में लोगों के 99 समस्या इन लोगों से रहती है, मतलब नगर से 1 to 1।
तो ये इलेक्शन में आप पार्टी मत देखिए, ये इलेक्शन में आप सेंट्रल में क्या चल रहा है, स्टेट में क्या चल रहा है, ये मत देखिए। ये इलेक्शन में आप वो जो उम्मीदवार है उसका एजुकेशन देखिए, उसका विजन देखिए, उसको वो वार्ड का कितना पता है वो देखिए। अगर ऐसा होगा ना तो हर पार्टी में भी अच्छे लोग होते हैं। एग्री मैं करता एक ही हूं। पार्टी में अच्छे लोग है नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल हर है। पार्टी में लोग। सवाल ही नहीं उठता। अगर उनको हम आगे लेके आएंगे ना तो ये लोग बदल कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। चेंज कर सकते हैं। तो लोगों को उम्मीदवार देखना चाहिए ये लोकल इलेक्शन में, ये लोगों का आह्वान करूंगा। मैं यहाँ पे जो मेरे जानने वाले हैं, जो जानते हैं, आज से नहीं हमेशा से मैंने आपको एक ही बात बोली है कि दोस्त, पार्टी देख करके आप वोट मत कीजिए, व्यक्ति देख के कीजिए, क्योंकि व्यक्ति इंपॉर्टेंट होता है। व्यक्ति से आप मिलते हो, पार्टी आपसे नहीं मिलती है। इसीलिए ये नहीं है कि कोई बड़ी पार्टी है तो वही करेगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये मेरा भी मानना है कि जो काम एक छोटा व्यक्ति कर सकता है वो, या कोई सिंगल व्यक्ति कर सकता है, वो पार्टी भी नहीं कर सकती है। और दादा जो आपने बात बोली है, सच्चाई यही है कि यही प्रचार करने के लिए मैं घूम घूम के ये कर रहा हूं कि एक एक कॉर्पोरेटर से मिल रहा हूं। अभी आपने देखा मैं मनसे के लोगों से मिला, एनसीपी से मिला, कमल से मिला, मतलब जो भी है ना, हमारा टारगेट ये है कि हम अपने जागरूक, मेरे साथ में जुड़े हुए जो जनता है दादा बहुत जागरूक है, स्पेशली कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली क्लास 6 से लेकर के जो आगे चल के आपका वोटर होगा वो भी आज देख रहा है आपको। ऐसा वाला हमारा जनता है हमारे साथ जुड़ा हुआ। हर कोई यही सोचता है कि कुछ नया पुनः बने, कुछ नया विचार आए। और थैंक यू दादा कि जो आपने हमसे बात की है, और मुझे अच्छा लगा कि इन्वायरमेंट के ऊपर में भी आपने अपनी बात को रखा। मुझे तो लगा कि आप कहीं डेवलपमेंट के नाम पे RFD अपना पसंद कर ले। मेरा एक जाते समय एक सजेशन है, आप मेरे वार्ड में आए ना तो यहाँ से 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर पे मैंने एक स्कूल बनाया है, गवर्नमेंट स्कूल, अब्दुल कलाम ई-लर्निंग स्कूल। वहाँ पे मैंने 90 ऐसे छोटे पेड़ लगाए थे 3 साल पहले। अच्छा। और वो सभी पेड़ हमारे भारतीय देशी पेड़ थे। हाँ। एक 3-3 फुट के लगाए थे। और वो स्कूल के 90 पेड़ आज 4 साल में मैंने वो मेंटेन बहुत अच्छा किया, तो 4 साल में 20-20 फुट हो गए। तो एक बार आप जरा वहां जाके, बड़ी कमाई है दादा ये आपकी, बहुत बड़ी कमाई है आपकी ये। थैंक यू सो मच। देखिए मैं तो ये जरूर कहूंगा कि अपने उम्मीदवार अभी दादा से जैसे मेरी बात हुई, मुझे बड़ी खुशी हुई बात करके दादा आपसे। मैं ऑल द बेस्ट कहूंगा कि आप चुन के आए, आप जैसा एजुकेटेड आदमी है, और जो आपने एक रोड बनाया वैसा हर एक सड़क आपकी वैसे ही बन जाए, ताकि आपका ये सारा का काम खत्म हो, आप दूसरी चीजों के ऊपर में लगे, दूसरे बड़े बड़े कामों को करें। बहुत बहुत धन्यवाद दादा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू।